भारत के साथ कशीदगी के बायस किसी बड़े माली असर का इम्कान नहीं। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा IMF से बजट पर बातचीत कल से शुरू होगी। कशीदगी के पेश नज़र किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए पुरउम्मीद। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की तारीख साज कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। जान का नजराना देने वालों को शहदा पैकेज मिलेगा। शहदा के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पाक अफवाज के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। शहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट होगी। पाक अफवाज के शहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक फंड्स भी दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। बहादुर और नडेर जवानों को एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। दुश्मन की कोई साजिश हमारा जज्बा कम नहीं कर सकती। कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज के आज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सिपह सलार ने मार्का हक के जख्मियों की अयादत की और उनकी बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, मार्का हक में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्क की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ है। कौम सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अमन की उम्मीद पैदा होने पर भारतीय मीडिया एक बार फिर शरअंगेजी पर उतर आया। सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ों की झूठी खबरें चलाने लगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन्स LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के सामने नरेंद्र मोदी ढेर। शिकस्त खुर्दा मोदी की पाकिस्तान से पिटाई पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। भारतीय कौम से खिताब में मोदी की रवायती बयानबाजियां। भारतीयों को तसल्ली देते हुए 6 तैयारों की तबाही पर एक लफ्ज़ न बोले। ये भी ना बताया कि पाक फौज ने उनके 26 ठिकाने तबाह किए। अपनी जाहिरियत का जिक्र किया मगर पाक फौज के जवाब से अपने भारी नुकसान पर लब ना खोले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया। मोदी ने हारे हुए जवारी की तरह तकरीर की। हमारे जवाब के बाद भारत जान छुड़ाने के लिए 5 ममालिक के पास पहुंचा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, जिल्लत के दाग तकरीरों से नहीं धुलते। तुर्की की फौजी और सिफारती कामयाबियों पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि तुर्क अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। तुर्क सदर हर शोबे में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर बैरून मुमालिक भी खुशी का समा। वाशिंगटन में पाकिस्तानियों ने केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रियासत वर्जीनिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने केक काटकर जीत की खुशी मनाई। भारत को निशान इबरत बनाने पर इटली में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जश्न मनाया। लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे उठाकर सड़क पर निकले। हमास ने इसराइली निषाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के जरिए अमरीकी कैदी इसराइल के हवाले। हमास का कहना है अमरीकी कैदी को सदर ट्रंप के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। कहा, जंगबंदी नहीं होगी। फौजी कार्रवाई तेज करने का मंसूबा जारी है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 94 ज़ख्मी हुए।
और अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा, पहला क़याम सऊदी अरब में होगा। ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ट्रंप मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर भी जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत बंद करने की धमकी पर दोनों मुल्क मान गए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा हम तुम्हारे साथ खूब तिजारत करेंगे। दोनों ममालिक को कहा पहले ये सब बंद करो। पाकिस्तान और भारत को कहा सीज फायर न किया तो कोई तिजारत नहीं होगी। किसी ने तिजारत का इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैंने दोनों ममालिक को कहा फौरी लड़ाई रोकें। पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए जल्द मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफा तिजारत की बहाली में हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान और भारत का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और भारत के DGMOs की बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस बातचीत हॉटलाइन पर की गई। दोनों ममालिक का न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भारत की तरफ से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय ने बातचीत में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक भारत से बातचीत में LOC की सूरत हाल और मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक नवेरोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी पर मुत्तफिक। अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ होगा। चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी वज़ीर तिजारत स्कॉट बेसेंट का कहना है मुआहदे से अमेरिकी मसनूआत के लिए चीन की मंडियाँ खुल जाएंगी। अमेरिका के $1.5 ट्रिलियन के खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। और कतर का अमरीकी सदर के लिए पुरताइश एयरफोर्स 1 का तोहफा। $40 करोड़ मालियत के तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि कतरी लग्जरी तैयारा महकमा दिफा को बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने तैयारे को गैर आईनी तोहफा करार दे दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है हर तोहफा मुकम्मल कानूनी दायरे में कबूल किया जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा, पहला क़याम सऊदी अरब में होगा। ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी ट्रंप के दौरे में शामिल। वो मुमकिन तौर पर तुर्किया भी जाएंगे जहां यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सऊदी वलीअहद अमरीकी सदर से गजा में जंग बंद कराने का मुतालबा भी करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा तनाज़े की वजह से सऊदी इसराइल ताल्लुकात मामूल पर आने का रद्द अमल रुक गया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का तुर्की हुकूमत के सामने हथियार डालने का ऐलान। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 4 दहाइयों पर मुहित मुसल्लह जिद्दोजहद तर्क कर दी। तंजीम कुर्दों के लिए आज़ाद रियासत के क़याम के लिए बरसरे पैकार थी। फैसला शुमाली इराक में मुनक़दा पार्टी कांग्रेस के इजलास के चंद रोज़ बाद सामने आया।